सांवेर तहसील मांगलिया में जमीनों के जादूगर रसूखदार खेल रहे हैं खेल और इसी खेल से पीड़ितों की नहीं हो रही है सुनवाई और सुनवाई नहीं होने के कारण पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मोहन पिता जगन्नाथ प्रजापत और उनके वकील मुकेश देवले ने बताया कि उनके पिता जगन्नाथ ने अपने जीवन काल में 9 जनवरी 2002 में उक्त जमीन जिसका हल्का नंबर 26/1 सर्वे नंबर 32/3 रकबा 1.012 भूमि स्वामी संतोष सहारा पिता महादेव प्रसाद सहारा से खरीदी थी। पिता के अशिक्षित होने से उनको अनुभव भी नहीं था, इस कारण उन्होंने इसका नामांतरण भी नहीं कराया था, जिसका फायदा उठाते हुए जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री पहले राजेश चंद्र सुहाने को कर दी गई और फिर उनके द्वारा दूसरी रजिस्ट्री निलंकार डेवलपर्स तरफे तरणजीत सिंह नारंग को की गई। हमें इसकी जानकारी जब लगी तो हमारे द्वारा इन्हें उक्त मामले से निवेदन कर अवगत कराया गया, लेकिन अपने रसूख और प्रभाव के चलते रोब झाड़ते हुए और प्रार्थी को धमकाते रहे। मेरे द्वारा सभी संबंधित कार्यालयों में लिखित शिकायत की गई है और न्यायालय की शरण ली गई थी और उसके साथ ही जहां प्रकरण विचाराधीन है और इसके बावजूद भी यहां निर्माण कार्य कर प्लाटों का विक्रय किया जा रहा है। पूर्वजों के अशिक्षित होने के कारण किसान बेटे के साथ जमीन की हो रही धोखाधड़ी, रसूखदार पर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और केस दायर होने के बावजूद जमीन पर रसूखदारों द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और दूसरों को भी जमीनें बेचकर धोखा दिया जा रहा है। बताइए जमीन का मामला क्या है और कौन लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा से जमीन खरीदी थी और उसके बाद हमारे चाचा जी हैं, इनके पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा जी जो उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनसे 4 बीघा जमीन खरीदी थी। पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होने के कारण वो इस चीज़ का नामांतरण नहीं करा, जिसकी वर्तमान में रजिस्ट्री उपलब्ध है। उनकी 2008 में उनकी मृत्यु के पश्चात सहारा परिवार ने यह जमीन 2 लोगों को पृथक पृथक रूप में बेच दी। वर्तमान में निलंकार डेवलपर्स नारंग जी के नाम से इस पे निर्माण कार्य करा जा रहा है, जिसकी हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी शिकायत है, एडीएम ऑफिस में भी शिकायत है, न्यायालय में भी पर्सनली बात लगाया है, फिर भी यहाँ पे निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है और धमकियां आए दिन हमारे चाचा जी को मिल रही है कि आप अगर जमीन पे आए तो आपके साथ ये घटना घटित करेंगे, वो करेंगे, और आम लोगों के साथ ये लोग प्लाट बेच के धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन लोग धमकियां दे रहे हैं? नारंग जी और दोषी जी। उनका जमीन से लेंगे? उनका निलंकार डेवलपर्स के नाम से नारंग जी ने पूरी जमीन ली है और डेवलपर कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि किसी भूमि का यदि केस चल रहा है तो उसमें प्लाट की खरीदी बिक्री ना करे। फिर भी ये लोग आप लोगों के सामने सारा कंस्ट्रक्शन है और ये ऑफिस भी बना लिया है और रजिस्ट्रियों की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने दिनांक को दूसरे नंबर से इनको फोन लगाया था तो इनका कहना था आप जिस नेशनलाइज बैंक से बोलेंगे हम लोन करा देंगे और आप आ जाइए ऑफिस पे, अभी ऑफर रेट चल रहा है, आपको प्लाट दे देंगे। ये वर्तमान में 4600 रुपये स्क्वायर फीट का रेट मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरव। ये मेरे चाचा जी लगते हैं, हम पड़ोसी हैं, इनके पिताजी की गोद में खेला हुआ हूँ मैं। सर बताइए क्या मामला और किस पक्ष का? ये जमीन जो है, मेरे जो क्लाइंट है मोहन प्रजापत, उनके पिताजी जगन्नाथ प्रजापत जी, जगन्नाथ पिता रघुनाथ प्रजापत जी की थी। 4,25,000 में दोनों जमीन खरीदी थी और ये नामांकन नहीं करा पाए थे। इसका फायदा लेते हुए उनकी मृत्यु के बाद संतोष सहारा ने पुनः अन्य लोगों को, 2 अन्य लोगों को जमीन जो है फिर लाखों रुपए में बेच दी। इस प्रकार एक ही जमीन को 2 बार बेच करके धोखाधड़ी, अमानत खयानत, आपराधिक न्यासभंग किया है, जिसके संबंध में हमने नामांकन की कार्रवाई सिविल कोर्ट में दीवानी दावा, फौजदारी परिवाद, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इनको नोटिस भी इशू हो गए हैं। उसके बावजूद भी जो है डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तरह तरीके से जो है लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। अगर कई लोग ये प्लाट खरीदेंगे तो उनके साथ भी छल होगा, धोखा होगा और दावों की बाहुल्यता बढ़ेगी। इसी प्रकार का इनको संरक्षण है क्या यहाँ के किसी लोगों का? खुद ही वो सक्षम लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, तो सक्षमता तो पैसे से आई जाती है जी। इसके अलावा जो है एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय तहसीलदार ने धारा 250 की कार्रवाई में इनको कोई किसी प्रकार की कोई रेमेडी नहीं दी, तो ये अवैध कब्जा करे हुए हैं। क्योंकि 250 में ये होता है कि पुनः कब्जा कराया जाने बाबत, तो वो आवेदन जो है, जो इनके पिताजी थे मोहन के, उनके साथ के 6-7 लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ
जो जमीन के खरीदार थे उन्होंने 250 की कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया, तो फिर उन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिसके संबंध में भी कार्रवाई चल रही है। मेरा मुकेश देवल एडवोकेट। रियाज खान की रिपोर्ट।